हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है मोशन एंड टाइम। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं। तो ये क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के ही हैं न्यूमेरिकल्स, ये आपने अच्छे से समझना है। मैं इसको आपको समझाती जाती हूँ। न्यूमेरिकल पोर्शन करना है और साथ में कुछ क्वेश्चन को ऐड करके करना है। तो ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट, ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपनी बुक जब हमने किया था लास्ट वीडियो में। फिर भी क्लासीफाई द मोशन एज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ऑसिलेटरी मोशन। आपको बताना है कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन की है, सर्कुलर मोशन है या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। फर्स्ट, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। आप जब चलते हो तो आपका हाथ जो होता है कभी आगे जाता होता है, कभी पीछे जाता होता है। तो इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। आपको मैंने एक और वीडियो प्रोवाइड करनी है जिसमें सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से बताए हुए हैं। तो पेरियोडिक और ऑसिलेटरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस आप ये देखो कि आपका हाथ एक रेगुलर इंटरवल के बाद आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। सेकेंड है पुल ऑफ हॉर्स अ कार्ट ऑन अ स्ट्रीट रोड। स्ट्रीट रोड पे अगर एक हॉर्स किसी कार्ट मतलब क्या होता है कि कोई ब्लॉक जैसा होता है, कोई रेडर टाइप कह लो, ठीक है, उसको पुल कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट रोड पे, तो उसकी मोशन भी क्या होगी? स्ट्रेट वाली होगी। लीनियर मोशन भी कहते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन भी मोशन बोलते हैं। और ये इसका क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। थर्ड क्या है? मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग, मोशन ऑफ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो पे क्या होगा उसका? वो गोल गोल घूमता है, ठीक है, बच्चा वो राउंड पे झूले पे गोल गोल घूमता है। तो यानी कि उसकी जो मोशन जो होगी मैरी गो राउंड पे कैसी होगी? सर्कुलर होगी मोशन, ठीक है। नाउ, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सी शॉ। सी शॉ पे क्या होता है? एक बार ऊपर और एक बार नीचे। इस तरीके से बच्चा एक बार ऊपर आता है, फिर क्या होता है? एक बार नीचे जाता है। तो ये वाला जो मोशन है सी शॉ वाला, ये अपने पास क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे वो वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, रिपीट हो रही है ना उसकी मोशन। तो ये क्या हो गया आपके पास? ऑसिलेटरी मोशन हो गया। चाइल्ड सी गोज अप एंड डाउन कॉन्टिन्यूसली, इट ऑसिलेट अप एंड इट इज ऑसिलेटरी मोशन। नाउ, मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब पे क्या होता है? एक ऐसी करके होता है, उसे बार बार एक रेगुलर इंटरवल पे उसके ऊपर लगता रहता है ना। तो रेगुलर इंटरवल पे ये लगता रहता है, यानी ये भी कौन सा हो गया आपके पास? ऑसिलेटरी। जब भी रेगुलर इंटरवल पे वो ही वाला काम बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रीट ब्रिज। स्ट्रीट ब्रिज पे उसका मोशन, ब्रिज पे उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट। ध्यान रखना, इन्होंने स्ट्रेट लिखा हुआ है। अगर स्ट्रेट नहीं लिखता तो मोशन या तो इस तरीके से होते हैं या तो इस तरीके से होते हैं। तो ये कर्व में हो जाता है उसका मोशन, पर उन्होंने स्ट्रेट बोला है तो हमने क्या लिखना है? स्ट्रेट मोशन में लिखना है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। करेक्ट, हमने पढ़ा था। सेकंड क्या है इसकी? बेसिक यूनिट। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट स्पीड से भी चल सकता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट मेजर इन किलोमीटर। यस, जो बड़ी यूनिट है किलोमीटर है डिस्टेंस की, तो उसको क्या होता है? किलोमीटर में मेजर करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। गलत। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। Now, fifth, the speed of train is expressed in meter hours. No, this is also wrong. किलोमीटर पर आवर्स में ट्रेन की स्पीड क्या होती है? लिखी जाती है। Now, our third question is simple pendulum take 32 सेकेंड टू complete 20 oscillation। मतलब एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, इस तरीके से बार बार वो ऐसे 32 बार 32 मिनट में 20 ऑसिलेशन करता है। मतलब 32 बार ऐसे ऐसे करके होता है। और कितना टाइम लेता है? 32 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन, 20 बार वो घूमता है पेंडुलम, और 32 सेकेंड लेता है। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका? आपको ये देखना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है? 20 है। और टाइम कितना ले रहा है? 20 ऑसिलेशन के लिए 32 सेकेंड ले रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये आपने ध्यान से देखना है, टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना लिया है? 32, और ऑसिलेशंस कितने? 20।
यानी 1.6 क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया। यानी कि एक मोशन के बाद, अगर इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए ये पेंडुलम है, ठीक है, 1.6 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1.6 सेकेंड का टाइम ले रहा है और फिर से वापस आने के लिए 1.6 सेकेंड का टाइम ले रहा है। टाइम पीरियड को आपका डेफिनेशन मैंने बता दिया था कि एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम वो ले रहा है बॉब, वो जो पेंडुलम में लगा होता है नीचे, उसे बॉब बोलते हैं। तो बॉब एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको देखो क्या दिया हुआ है इसमें, डिस्टेंस 240 दिया है, मान लो ये ए है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास बी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना, 4 आवर्स का लग रहा है। और ये अपने पास फॉर्मूला है किसका, स्पीड का। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 240 और टाइम कितना ले रहा है 4 आवर्स। आप इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। 4 1 सा 4, 4 6 सा 24 और 0 एज इट इज़, यानी कि स्पीड क्या आ गया, 460 किलोमीटर पर आवर्स आपका आ गया। नाउ द ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, आपने बाइक्स वगैरह देखा होगा, उसके ऊपर एक ना वो दिखाता है, स्पीड दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि एक डिजिट सी आती है, एक फिगर सी आती है, वो आपको ये दिखाता है कि ये वाला व्हीकल कितने किलोमीटर चल चुका है। तो इसमें क्या है, द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड दिस किलोमीटर व्हेन अ क्लॉक शो 8, एक कार में 8:30 बजे कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 57,321 किलोमीटर। When it is the move the car at 8:50, the odometer reading has changed to this. मान लो कि आपका 8:30 बजे जो है डिस्टेंस है 57,321 और 8:50 पे उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 57,336, ठीक है, 336। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर। अब देखो पहले वो इतना रीडिंग दिखा रहा था, अब वो इतना रीडिंग दिखा रहा था। अगर डिस्टेंस ट्रैवल हमने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल रीडिंग में से फाइनल रीडिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो फाइनल रीडिंग ये है 57,336, ये देखो पहले ये रीडिंग थी, फाइनल रीडिंग ये है। तो डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला क्या है, फाइनल रीडिंग में से आपने इनिशियल रीडिंग को क्या कर देना, माइनस। फाइनल मतलब कि जो अब हम देख रहे हैं, और इनिशियल जिससे शुरुआत की गई थी। तो फाइनल रीडिंग हमारे पास है 57,366, इनिशियल था 57,321, यानी एक्चुअल में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। नाउ आपके पास डिस्टेंस कवर हो गया, आपको डिस्टेंस पता चल चुका है। डिस्टेंस को मैं यहाँ लिख लेती हूँ 15 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है, देखो 8:30 बजे से 8:50 तक वो चला है, यानी कितना डिस्टेंस, उसने टाइम कितना लिया इतना डिस्टेंस कवर करने में, 20 मिनट। आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला पता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस है 15 और टाइम है 20, यानी कि वो उसकी स्पीड क्या हो गई, 0.7 किलोमीटर पर मिनट। हमने यहाँ पे मिनट में निकाला है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आप डिवाइड करोगे तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैलकुलेट किया है स्पीड के बाद इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जो इस स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर्स में कंप्लीट करो। तो देखो हमारा जो आंसर आया है किलोमीटर पर मिनट में आया है, मिनट को हमने क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 60 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर होता है, ठीक है, यानी 1 मिनट में यूनिटरी मेथड आपने किया होगा 1/60 आवर्स हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो 0.75 है आपको उसको 60 से अगेन डिवाइड कर देना है। जब आप इसे 60 से डिवाइड कर देते हो तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर्स में आएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 60 मिनट 1 आवर्स, 20 मिनट को इन्होंने आवर्स में लगाया हुआ है। सो ये वाला हम नहीं करते हैं, ठीक है, हम अपना ही करते हैं। हमारा क्या था वहाँ पे डिस्टेंस
ये देखो 15/20, ओके 15/20 हमारा यहाँ पे आया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, जो स्पीड है अपने पास 15/20 आई हुई है, पर किस में, ये किलोमीटर पर मिनट में। अगर मिनट को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद अब हमने इसको, स्टूडेंट एक बार फिर से देखो आप, यहाँ पे ये 15/20 दिया हुआ है, ठीक है, और ये किस में है, मिनट में, ठीक है, और ये किस में था, किलोमीटर में था। किलोमीटर को तो हमने नहीं छेड़ना, बट मिनट को छेड़ना है। 20, अगर मिनट को मैंने कन्वर्ट करना है आवर्स में तो ये 1 क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 1 और 60, 0 से 0 ख़त्म। मैंने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया, अब ये देखो नीचे 1/3 क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 15/1/3। आपको मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ये पता होगा कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप इसको लिख सकते हो 15 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं इस साइड लिखती हूँ, आप इसको लिख सकते हो 15। जब भी आप कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो आप उसको उल्टा करके लिख सकते हो। 15 मल्टीप्लाई बाय 3/1, 15 3 ज़ा 45 किलोमीटर पर आवर्स आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, किलोमीटर्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ दिखाई है, पहले 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया है, उसके बाद उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, नहीं करना है। और इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू ऑल एंड हैव नाइस डे अहेड।